आकाश पुत्र तू आ गया। यहाँ पर जैसे विपिन ने आकाश को देखा ना, तो वो तो अपने हाथ हिलाए बिना नहीं रह सका। बहुत ज्यादा खुश था वो। आखिरकार इतने ज्यादा समय बाद में वो आकाश को जो देख रहा था, आकाश वही था जो बहुत ज्यादा समय पहले यहाँ से चला गया था। उसकी जब बड़ी आत्मा थी ना, तो उसी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन उस समय जब यहाँ पर वह बाहर चला गया था, तो उसके साथ में वह अपनी आत्मज्ञानी टेक्निक का यूज करना चाह रहा था। उस समय यहाँ पर उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम था। वास्तव में यहाँ पर विपिन के सारे स्टूडेंट्स ने तरक्की कर ली थी और विपिन बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा। हाँ, माना कि यहाँ पर जो मोहन था ना, वो बहुत ही ज्यादा निठल्लू है। उसको कितना भी ज्यादा कहो, कितने ज्यादा गालियां बको, लेकिन नहीं, वो नहीं मानने वाला था। बस हमेशा यहाँ पर ऐसी हरकतें करता रहता था, जिसके कारण उसको हमेशा परेशानी होती करती थी। क्या करे, अब मोहन का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में मेरे सारे स्टूडेंट्स एक से बढ़कर एक हो गए हैं। और ये देखो, आखिरकार आकाश ने अपनी उस आत्मज्ञानी की टेक्निक को पूरी तरह से सीख भी लिया है। तो वहीं आकाश कहता है, टीचर मुझे माफ करना कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देखिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ आज तो। आकाश बहुत ज्यादा भोला भाला लग रहा था। वह जल्द ही यहाँ पर विपिन के पास में चला आता है और उससे कहता है, टीचर ये लीजिए, आप इस टोकन को पकड़िए, मैं इसको ज्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगा। वहाँ पर आकाश ने जल्दी से विपिन को वह टोकन दे दिया। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ने वह टोकन अपने हाथ के अंदर पकड़ा, तो उसके साथ में यहाँ पर उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसको ऐसे महसूस होने लगा कि यहाँ पर वह टोकन कोई और नहीं, वो उसका बिछड़ा हुआ भाई था, जो कुंभकर्ण के मेले के अंदर बिछड़ गया था। क्योंकि वास्तव में उसको ऐसी कुछ फीलिंग हो रही थी। अरे अरे, तुम गलत मत समझ लेना। वास्तव में उसको कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उस टोकन के बीच में और उसके ब्लड के बीच के अंदर कुछ ऐसे समानताएं थी, जो यहाँ पर कभी भी दूर नहीं हो सकती थी। ये क्या है? आखिरकार इस टोकन से मैं कभी भी नहीं मिला। अरे भाई, तू है कौन? हाँ, मैं तेरे से मिला नहीं हूँ, तो तू यहाँ पर मेरे ब्लड के साथ में इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है? विपिन हैरान परेशान था और उस टोकन को देखने के बारे में सोच रहा था। लेकिन वही अचानक से जहाँ पर वह इसी तरह से सोच रहा था ना, कि वहाँ पर ऊपर फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाती है। ये क्या टीचर, ये तो यहाँ पर अपनी एक शिक्षक फॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं, जो मास्टर जी पवेलियन की एक बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है। हालांकि यहाँ पर हम दोनों इसको संभाल लेंगे, यहाँ पर वानी ने कहा। टीचर ये एक सीटिंग डिफेंसिंग फॉर्मेशन है। ये सीटिंग डिफेंसिंग फॉर्मेशन यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन की एक बहुत ज्यादा ताकतवर फॉर्मेशन है। जब मैं यहाँ पर आ रही थी ना, तो इसके बारे में पहले सब कुछ पढ़कर आई थी कि मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो उसी से मेरे को यहाँ पर पता चला। तो वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर जो आकाश था, वह कहता है, हाँ टीचर चिंता ना करे, जूनियर और मैं यहाँ पर यह सब कुछ संभाल लेंगे, आपको अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे नालायको, तुम दोनों क्या मेरे को यहाँ पर बिल्कुल कमजोर समझ कर रखे है, वो विपिन ने कहा। क्योंकि वास्तव में अब उसको ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर अब वो बच्चा बन गया है और उसके स्टूडेंट्स आकर उसको यहाँ पर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे, मेरी साधना कमजोर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी ऐसे हेल्प करते रहूंगा? और प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करो, ठीक है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बच्चा बन गया हूँ और तुम लोग मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। लेकिन वही वानी और आकाश अपना सिर खिलाते हुए कहते हैं, टीचर ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि हम आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकते। तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं दोनों समझ गया तुम दोनों की बात क्या है। तुम अगर मेरे को कुछ उल्टा करने के बारे में सोचे ना, तो उसके बाद में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। और हाँ, रही उस फॉर्मेशन की बात, तो उसको छोड़ दो, अभी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की आने वाली है, ठीक है? इस वक्त यहाँ पर मैं तुम्हारी जो सीनियर है ना, उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और उसकी साधना के लिए वो यहाँ पर अभी तैयारी कर रही है। क्या सीनियर? लेकिन जैसे विपिन ने वहाँ पर वह शब्द कहे ना, वहाँ पर दोनों के दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं। टीचर, आप कौन से सीनियर की बात कर रहे हैं? क्या सीनियर रेनू की बात कर रहे हैं आप? तो वहीं पर विपिन कहता है, हाँ हाँ बेवकूफो, तुम्हारी सीनियर वो देखो, वो रही वहाँ पर, वो अपनी साधना के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर इन सभी को रोक कर रखना होगा। हम अभी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आकाश और वानी दोनों विपिन को देखने लगी। सीनियर आखिरकार कौन सी साधना टेक्निक कर रही हैं? आखिरकार वो ऐसे कैसे यहाँ पर खून के अंदर बंद हो सकती है? हमने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो विपिन ने कहा, अच्छा वो तो कुछ नहीं, मैं तो क्या है, इनकी अभी मेरिडियन बना रहा हूँ ना, तो उसी चक्कर में यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। क्या मेरिडियन? लेकिन यहाँ पर उनको 2 झटके तो लगे थे ना, उसी साथ में तीसरा झटका भी लग जाता है। और उसी साथ में जब वो मेरिडियन के बारे में सोचते हैं ना, तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाते हैं। लेकिन टीचर, इसके अंदर से एनर्जी ऐसी कैसे नहीं निकल रही है? क्योंकि हमारे सीनियर के अंदर से तो ऐसी कोई सी भी एनर्जी नहीं निकलनी चाहिए। तो विपिन कहता है, ओ वो बात कुछ ऐसी कि मेरिडियन टेक्निक ना थोड़ी बहुत तो गलत सुलत थी, तो इसी वजह से मैंने उसको चेंज वेंज कर ऐसा कुछ बना दिया है। अरे भगवान, ये टीचर हमें मार कर छोड़ेंगे। टीचर, हम आपके स्टूडेंट हैं, हम मर जाएंगे ना तो आपके बच्चे नहीं रहेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर दोनों इसी तरह से सोच रहे थे। वास्तव में उनको बहुत ज्यादा समय हो गया था और अब तो वो जानते ही थे कि वो तो उनके टीचर थे जो उनको इस हद तक बड़ा पाने में कामयाब हो गए थे, तो वह ऐसा ही कैसे कर सकते थे। तो यहाँ पर अब आकाश कहता है, टीचर चिंता ना करे, थारा भाई जो के अंदर यहाँ पर आ चुका है। वो अपने सीनियर को ठोकने लगता है और कहता है कि हम दोनों यहाँ पर अब हमारे सीनियर की रक्षा करने वाले हैं, कोई भी नहीं है जो उनके आसपास भी भटक सकता है। वह विपिन भी अपना सिर लाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों इसको यहाँ पर संभालो, मैं जब तक यहाँ पर इस सील को देखने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं इसके अंदर कुछ देख पाता हूँ। विपिन ने ऐसा कहा। अब वो सील की तरफ देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि वह मास्टर टीचर पवेलियन की एक सील थी और उसके अंदर भी एक ज्यादा खतरनाक पावर भरी हुई थी। क्या पता एक बार अगर वो उसके ऊपर कंट्रोल कर ले तो उसके बाद में यहाँ पर वह सभी मास्टर टीचर्स के ऊपर भी अपना काबू पा सकता था। गलतियाँ। अगले पल यहाँ पे विपिन जल्दी से उस टोकन के ऊपर एक बुक अपनी स्वर्गीय लाइब्रेरी के अंदर बना लेता है और जल्द ही वो उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। मास्टर टीचर पवेलियन मास्टर की सील। उस बुक के ऊपर सबसे पहला यही शब्द लिखा हुआ था। इसे मास्टर शेख ने अपनी रक्त दान से बनाया है। इसके ऊपर मास्टर शेख की 3 बूंदे टपका कर बनाई गई है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी खतरनाक पावर्स छुपी हुई है। ये किसी की भी आत्मा को यहाँ पर सील कर सकती है और किसी को भी यहाँ पर दबा सकती है। एक ही पल के अंदर उसका वहीं पर खात्मा कर सकती है। लेकिन उसके साथ में विपिन एक जगह पर रुक जाता है। ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? खामियों का पता नहीं चल पा रहा है। ये क्या बात हो गई? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी जब वो यहाँ पर यूज किया करता था ना, तो हर बार उसके अंदर ये काम आता था कि यहाँ पर वह हर एक चीज का पता लगाकर बाहर निकाल सकती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार तो यहाँ पर उसके अंदर लिखा हुआ था कि खामियों के अंदर कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये क्या बात हुई यहाँ पे? हाँ, अब मैं क्या करूँगा आखिरकार इसका? लेकिन अचानक से उसके मन के अंदर एक विचार आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर शेख भी यहाँ पर एक भविष्यवाणी करता थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वास्तव में वो ऐसा थे? तभी तो यहाँ पर ये पता नहीं लगा पा रही, क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी जब भी यहाँ पर भविष्यवाणी कर्ताओं के बारे में पता नहीं लगा पा गई थी। और यहाँ पर ये देखा जाना कि कैसे इसके ऊपर मास्टर शेख की 3 रक्त बूंदे गिरी हुई थी। तो उसके बाद में शायद ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर उसका पता ना चल पा रहा हो। अब मैं क्या करूँ? आखिरकार मैं इसकी गलती को बिना पता लगाए तो इसके ऊपर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और विपिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी यही चीज थी, क्योंकि जब भी यहाँ पर उसको किसी चीज का पता लगाना होता था ना, तो उसको पहले यहाँ पर उसकी गलतियां निकालनी होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा वो कुछ ही कर ही नहीं पा रहा था। तो अब वो क्या करे, इसके बारे में सोच रहा था। क्या करूं? एक बार मैं भी क्या अपने खून की बूंदे इसके ऊपर टपका कर देखूं? विपिन ने ऐसे सोचा। उसके साथ में वो जल्दी से अपने अंगुली के ऊपर एक कट लगा लेता है। अरे मिडिल फिंगर के ऊपर नहीं, नॉर्मल अंगुली के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर 3 बूंदे टपका देता है। फिर उसके बाद विपिन उसको चौड़ी चौड़ी आंखें कर वहां पर देखने लगता है। वो ऐसा देखने की कोशिश कर रहा था, क्या पता इसके अंदर कुछ हो ही जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ देर देखने के बाद में उसको पता चलता है कि उसके अंदर कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। ना तो उसके अंदर चमक निकली, जैसा हमेशा उसके साथ में होता था कि चमक निकलते यहाँ पर उसके अंदर पावर आ जाती थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पर वो खून की बूंदे इधर उधर टपक रही थी। हाय मेरा खून, यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपनी अंगुली के ऊपर कट लगाया था, मेरा खून बर्बाद हो गया। यहाँ पर विपिन इसी बारे में सोच रहा था। आखिरकार सील तू क्या चाहती है मेरे से? तुम इतनी देर से यहाँ पर मेरे साथ में बॉन्ड बनाने के बारे में कह रही थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम मेरे खून को ही सोख नहीं रही हो। यहाँ पर विपिन इसी तरह से अब पूरी तरह से वो चक्का रह चुका था। अब क्या इस सील को भी यहाँ पर पढ़ाना वढ़ाना पड़ेगा क्या? यहाँ पर विपिन पता नहीं कौन कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पर सोचने लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह सभी मास्टर टीचर्स अपनी फॉर्मेशन को बनाकर रेडी हो चुके थे और वहीं पर ही देखे जा रहे थे। वह अभी यहाँ पर नीचे खड़े हुए सभी को ऐसे देख रहे थे जैसे कि यहाँ पर वह सभी तुच्छ प्राणी हो। यहाँ पर वह सभी निगाहों से अलग। विपिन अभी तक भी उसी सील को पटाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब क्या करे? क्या मैं इसको यहाँ पर अभी स्टोरी रिंग के अंदर रख लूं? यहाँ पर अब विपिन ऐसा सोचता है और जल्दी से उस सील को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लेता है। और जैसा वैसा करता है ना, तो सील चुपचाप यहाँ पर उसकी स्टोरी रिंग के अंदर चली जाती है। हे भगवान, क्या हो रहा है ये? आखिरकार मैंने इसको अपने काबू के अंदर करने के बारे में सोचा तो काबू में नहीं आई। यहाँ पर ये मेरे से पटना चाहती है, लेकिन अभी पटना नहीं चाह रही। अरे इसको क्या गिफ्ट विफ्ट देना पड़ेगा? पुच्ची उच्ची देनी पड़ेगी क्या? यहाँ पर विपिन इस बारे में सोचने लगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरफ वेट कर रही थी। जैसे क्रश को यहाँ पर पटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना, वैसे यहाँ पर ये भी कर रही थी कि पहले क्रश को टोफा वोफा दो और उसके साथ में पटाओ और उसके बाद में रखो। लेकिन ये सीट भी ऐसा ही थी कि साथ में आना चाह रही थी, लेकिन विपिन के कंट्रोल के अंदर नहीं आना चाह रही थी। चलो छोड़ो, इसको बाद में देखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण और सभी की निगाहें विपिन के ऊपर ही थी। तो करण यहाँ पर कहता है,
वे बहन, तुम अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ पर मुझे वसील वापस कर दो, वरना यहाँ पर तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तुम्हारे साथ में क्या होगा वो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर काटूंगा, पीटूंगा, मारूंगा और तुम्हारी यहाँ पर हिस्ट्री बनाकर इसी जगह पर तुम्हारा नाम लिख दूंगा कि एक तबाही का देवता आया था जिसको हम लोगों ने मारा है, और उसके बाद में उसका उदाहरण आगे जाकर भी रहने वाला